हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। स्वागत है दोस्तों। मैं उर्दू अखबारों से तबसरे के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, आपसे रूबरू हूँ। तो पेश हैं कुछ उर्दू अखबारों के तबसरे। तो तमाम उर्दू अखबारों में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, रोजनामा सहाफत, रोजनामा आग, रोजनामा मुनसिफ, रोजनामा एतबाद, हमारा समाज और रोजनामा जमादोस्त वगैरह ने अपने अपने इदारियों में और ख़ास रिपोर्ट्स में पेगासस जासूसी मामले पर काफ़ी तफसील से तबसरा किया है। अखबारात ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मरकजी सरकार को जो हुक्मनामा जारी किया है उससे सरकार एक बार फिर परेशानी में मुब्तला नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये नहीं साफ किया कि उसने पेगासस से जासूसी कराई थी कि नहीं कराई थी। यानी इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए उसने खास लोगों के, खास सहाफ़ियों के, वकीलों के और तमाम और अपोजिशन लीडरों के फ़ोन को हैक करा करके उनकी जासूसी की गई थी, जिसका इल्ज़ाम लगा था। तो उस पर अभी तक मरकजी हुकूमत ने कोर्ट को ये वाज़ेह नहीं किया है, ये साफ नहीं किया है। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मरकजी हुकूमत को कहा है कि वो अपना एफिडेविट दे और बताए इस सिलसिले में कि क्या है पूरा मामला, उसने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था या नहीं खरीदा था, और उसने जासूसी कराई है या नहीं कराई है। कोर्ट सिर्फ यही जानना चाहता है, क्योंकि कोर्ट को जो शिकायत है उसमें यही है कि खास लोगों की जासूसी कराई गई है। इससे अवाम की जो अपनी खुद की जो आज़ादी है उसको जो है खतरे में पड़ गई है। यानी उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई भी हैक करके सुन सकता है। तो ये मामला किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हुमा कोहली ने कि बेंच ने सरकार की इस दलील को नामंजूर कर दिया है कि ये मसला कौमी सिक्योरिटी का है। याद रहे कि पिछली बार भी सरकार ने जब ये मामला उठा था तो ये कह करके इस मसले को कह दिया था कि ये मामला कौमी सिक्योरिटी का है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इस पर कोर्ट सुनवाई न करे। मगर कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की इस दलील को खारिज कर दिया, नकार दिया और कहा कि नहीं, उसे बताना होगा, ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हर बार उसे रियायत नहीं दी जा सकती। आम शहरियों की प्राइवेसी का मामला है, उसे ये बताना पड़ेगा। अदालत के साबिक जस्टिस रविचंद्रन की सदारत में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का ऐलान कर दिया है कि अब ये कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि केंद्र सरकार ने इजराइल की इस सॉफ्टवेयर कंपनी से पेगासस को खरीदा था और उससे जासूसी कराई थी या नहीं कराई थी। बहरहाल इसमें साबिक IPS अफसर आलोक जोशी जी कमेटी के मेंबर होंगे, और इसके अलावा जांच कमेटी में एक टेक्निकल कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें IIT मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर अश्वनी अनिल को और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीन कुमार और डॉक्टर परवाहन को भी शामिल किया गया है। याद रहे कि इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप ने यह खबर दी थी कि इजराइल की कंपनी NSO के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए दुनिया के कई मुल्कों के बाशिंदों के फोन हैक करके उनकी जासूसी की गई थी। NSO का कहना है कि वो इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकार को बेचता है ताकि वो दहशतगर्दों पर कंट्रोल कर सके। यानी दहशतगर्द इसके जरिए ये पता लगा सकती है सरकार की दहशतगर्द कहाँ किससे राब्ते में है, संपर्क में है और क्या उनकी वो हो रही है, तो वो खुफिया तौर पर इसका पता लगा सकती थी। इसलिए वो उसका कहना है कि हम सिर्फ सरकार को बेचते हैं। तो जाहिर है कि सरकार ने जब पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार के ही लिए दस्तयाब है तो वो इसकी जांच भी वही करा सकती है। तो इस मामले में कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ये बताए कि उसने खरीदा है कि नहीं खरीदा है। चीन को इस बात से आगाह किया गया है कि वो जो अभी उसका जो है सरहदी मसला चल रहा है उसको लेकर के कोई बीच का हल निकल आए और वो ऐसा कोई कानून लागू ना करे जिससे कि जो है दोनों मुल्क के बीच इस मसले को मजीद तूल पकड़ ले और जो है इससे दिक्कतें बढ़ें। उन्होंने कहा है कि अभी हिंदुस्तान और चीन के बीच जो मसला है उसको लेकर के हल तलाशा जा रहा है, मगर ऐसा कोई काबिल कबूल हल निकल आए
इस पर गौर किया जा रहा है और ये भी कोशिश की जा रही है कि तब तक वहाँ पर सरहद पर अमन बरकरार रहे और दोनों देश अपने इस मसले को मुनसिफाना और मुनासिब और इत्तेफाक की राय से हल कर ले, इसकी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इसका हल निकलने तक चीन को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई कानून नहीं लाना चाहिए। मगर इस तनाजिर में यानी इस परिदृश्य में ये तो हो ही गया है कि चीन कहीं न कहीं सरहदी मसले को लेकर के कोई न कोई कोशिश में लग गया है कि कुछ और नया खेल करो। वो हमेशा हिंदुस्तान की सरहद में किसी न किसी बहाने से घुसता है, कभी सड़क बनाने के बहाने से, कभी किसी बहाने से, और जब उस बात सामने आती है तो कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अब दोनों मुल्क के बीच जो भी बातचीत चल रही है उससे इस कानून पर भी असर पड़ सकता और भारत भी इस बारे में अपना सकारात्मक यानी अपना जो सही कदम है वही उठा रहा है। भारत की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है। बहरहाल भारत के लिए इस नए चीन के नए कानून ने तशवीश तो बढ़ा ही दी है। और अब कुछ आलमी मंजरनामा। खर्तूम के से एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक सूडान के माजूल वजीर आजम यानी निष्कासित, उनको बंदी बना लिया गया था वहां फौजी बगावत पर। तो वहां के जो वजीर आजम थे अब्दुल्ला हमदूक को अब आज़ाद कर दिया गया है। जहां पर उनको अनजान जगह पर रखा गया था वहां से उनके घर पर वापस भेज दिया गया है। मगर वहां पर काफ़ी फौज लगा दी गई है। उनके घर के बाहर काफ़ी जो है मुसल्लह अफवाज का पहरा डाल दिया गया है। और उधर सूडान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने कहा है कि हम सूडान की बेहतरी और उसके बहबूदी के लिए काम करेंगे और यहाँ के अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलतें दिलाएंगे। और हमने एक ग्रुप की हुकूमत पर तसल्लुत यानी उसके जो एक ही ग्रुप हुकूमत पर काबिज था उस सिलसिले को ख़त्म करा दिया है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सूडानी कौम के लिए जो बेहतर हो सकता है हम उसकी कोशिश में लगे होंगे। और ईरान ने तेहरान में एक जलसा करके यानी हमसाया ममालिक यानी पड़ोसी देशों के जलसे का इनेकाद किया है, आयोजन किया है, जिसमें ईरान के वजीर खारजा की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान को हुकूमत करने के लिए मौका मिलना चाहिए और उसके लिए जो सही नज़रिया है वो सारे मुल्क को अपनाना चाहिए। वजीर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमसाया मुल्कों को भी अफगानिस्तान में की मदद करनी चाहिए और अमन के क़याम के लिए यानी शांति स्थापित करने के सिलसिले में अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। और इस सिलसिले में इलाकाई सतह पर बातचीत हो, मुलाकात हो और बराबर एक दूसरे से राब्ता बना रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। आदाब, खुदा हाफिज।